Yes. So, hello everyone, welcome to the Shunali Rathore classes. I hope you all are good. So, in this video जो है हम क्लास 12 की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर समकालीन विश्व राजनीति का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध के दौर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता को डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। तो इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था, लक्षण का और जो है उसका आपके लक्षण हो गया, विकास हो गया, इन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम प्रासंगिकता को डिस्कस करेंगे। सो नाउ कम टू द टॉपिक। शीत युद्ध समाप्त हो गया, सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व एक ध्रुवीय हो गया। जैसे कि आपको मुझे हम सबको पता है, शीत युद्ध खत्म, सोवियत संघ खत्म, पहले जो दो दुनिया थी वो दो दुनिया में से एक दुनिया बची। तो अब क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिकली क्वेश्चन यहाँ आता है कि अब क्या इंपॉर्टेंस है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। उस टाइम पे समझ में आता है कि दो ध्रुवीय से बचने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, बट दिस टाइम क्या इंपॉर्टेंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, छोटे देशों को एकरूपता के अंतर्गत स्वयं की शक्ति को बढ़ाना, परिणाम स्वरूप अमेरिका के समक्ष झुकना ना पड़े। जितने भी छोटे देश है वो आज भी इस जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसके मंच पे कलेक्ट हो सकते हैं, अपनी शक्तियों को साथ बढ़ा सकते हैं, बिजनेस के रूप में बिजनेस साथ में कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी साथ में शेयर कर सकते हैं। तो जब साथ में सब कुछ शेयर होगा तो अमेरिका के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अमेरिका के समक्ष हमें झुकना ही नहीं पड़ेगा। नाउ सेकंड थिंग इज अन्य वैश्विक मुद्दों पर केंद्रीकरण, मानवाधिकार, निशस्त्रीकरण, पर्यावरण संबंधी और आतंकवाद। अब वो टॉपिक नहीं रहा कि शीत युद्ध कम करना है, शीत युद्ध कम करना है, परमाणु हथियार रोकने हैं, ये सब नहीं रहा। अब एक नए टॉपिक आए। टॉपिक कैसे, डिस्कशन किस पे होगा, जो वैश्विक मुद्दों से रिलेटेड हो, ठीक है, लाइक मानवाधिकार का टॉपिक, निशस्त्रीकरण का टॉपिक, पर्यावरण संबंधी ओजोन लेयर वाला टॉपिक, आतंकवाद जो बहुत खतरनाक टॉपिक है, इस पर डिस्कशन, ठीक है। मानवाधिकार में आपका बहुत सी जगह बहुत से एरिया आज भी है जहाँ पे मानव के अधिकारों का हनन होता है, तो वहां पे बेसिकली देखना। ओके, नाउ थर्ड थिंग इज आर्थिक मुद्दों पर जोर दिया गया, घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया। अब सिर्फ टॉपिक ये नहीं रह गया था कि वैश्विक टॉपिक्स को ही उठाना है। बेसिकली जितने भी देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जुड़े सबको अपना अपना जो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करना था, आर्थिक विकास करना था, ठीक है। और इसके लिए जो है उन्होंने क्या किया, घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित दिया। उद्योग कैसे, जो घर से स्टार्ट हो, ठीक है। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि विकास तभी संभव है जब हर एक घर जो है उद्योग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे की गई। नाउ फोर्थ थिंग इज नियो की स्थापना। नियो क्या, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, जो हम एक वीडियो के थ्रू डिस्कस कर लेंगे आगे। मतलब ये जो है बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, इट्स द ऑलमोस्ट वास्ट टॉपिक। सो नाउ फिफ्थ पॉइंट इज संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधित्व और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाना। जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएनओ में जो चीजें भी डिस्कस होती है उसका सुरक्षा परिषद है, और उसमें 5 सदस्य स्थायी है और 10 अस्थायी है, 10 अस्थायी है। तो उसकी जितनी भी प्रक्रिया होती है, यूएनओ बेसिकली किसी एक देश के लिए काम नहीं करता, पूरे वर्ल्ड के लिए काम करता है। तो वहां पे जाके इम्पोर्टेंट जितनी अमेरिका की है एज अ परमानेंट सदस्य जो बोल सकते हैं, स्थायी सदस्य, वैसी भारत की भी अस्थायी के रूप में। तो वहां पर जाके डिस्कस करना और उसके प्रतिनिधित्व कि मतलब एक के बेसिस पे फैसला ना हो, सबके बेसिस पे फैसला हो, इस चीज को मोटिवेट करना कि सिर्फ स्थायी सदस्यों का होना या उनकी राय जरूरी नहीं है, बेसिकली अस्थायी सदस्यों की राय भी जरूरी है। और अस्थायी में हमारा भारत और कुछ देश यहाँ पे इंक्लूड हुए। तो इस तरीके से यूएनओ की सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक बनाया गया। नाउ 6 पॉइंट इज नव स्वतंत्र राष्ट्रों के सम्मेलन के साथ साथ उनके साथ व्यापार को प्रोत्साहित करना। सॉरी, सम्मेलन नहीं होगा, ये एक्चुअली सम्मिलित होगा। सम्मिलित करने के साथ तो जो नव देश हैं, हाँ, तो ये जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनको तो सम्मिलित करना था बेसिकली गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। उनका विकास भी करना था जो नए नए आ रहे हैं, प्लस में उनके साथ मिलके विकास भी करना था, ठीक है। नाउ 7 पॉइंट इज तकनीकी व संसाधनों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा। जो हमारी टेक्नोलॉजी है और जो हमारी रिसोर्सेज हैं, बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, जितने भी रिसोर्सेज है उन पर डिस्कशन करना, और संसाधन को भावी प्रयोग को ध्यान में रखते हुए उनका उपयोग तकनीकी में प्रयोग। और संसाधन ये याद रखना माइंड में कि संसाधन को सिर्फ आज की जनरेशन यूज नहीं करेगी, आगे आने वाली जनरेशन भी यूज करेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए संसाधनों का यूज करना और तकनीकी पे उसका यूज करना, ठीक है। तकनीकी में उसका प्रयोग को ऊपर नीचे जो भी है बढ़ाना। तो बेसिकली ये पूरा जो था 6 to 7 जो पॉइंट्स थे ये दिखाते हैं कि आज के टाइम पे भी
जो हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो कितना प्रासंगिक है। ठीक है, आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड कि मतलब आज के समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है, अपने कथन के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि पक्ष में तर्क देना, विपक्ष में तर्क देना। बेसिकली पक्ष ज्यादा होता है एंड दिस इज द पॉइंट। पक्ष के लिए जो पॉइंट्स होते हैं वो ये सारे। ठीक है, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नए टॉपिक के साथ। अभी चैप्टर बेसिकली यही चलेगा बिकॉज इट्स वेरी लॉन्ग चैप्टर, बहुत काफी बड़ा चैप्टर है। ओके, सो बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।